संक्षेप में ये बता दूं कि ये एक पुस्तक है जो गीता प्रेस ने प्रकाशित की है। यह परलोक और पुनर्जन्मांक है कल्याण पत्रिका का, और इसे यदि मंगा लेंगे, आप पढ़ लेंगे, तो आपको मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में काफ़ी कुछ गहराई से पता चल जाएगा। अलग अलग विद्वानों के निबंध हैं जिन्होंने काफ़ी मंथन किया है शास्त्रों का, उस आधार पर ये निबंध लिखे गए हैं ज़्यादातर, और विशेषकर पंडित महामहोपाध्याय गोपीनाथ केवराज जी के इसमें 5 निबंध हैं, वो निबंध ज़रूर पढ़िएगा। मैं संक्षेप में बता दूं आपको कि मृत्यु के बाद जो गंतव्य स्थान होते हैं उसमें हमारे भूलोक के ऊपर एक भूवर लोक है, उसके ऊपर स्वर्गलोक है, स्वरलोक कहते हैं, उसके ऊपर महरलोक है, फिर जनहलोक है, फिर तपहलोक है, और उसके ऊपर ब्रह्मलोक है, जहाँ जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, ईश्वर के चीफ आर्किटेक्ट और चीफ इंजीनियर महादेवता ब्रह्मा, जो ईश्वर तो नहीं है मगर ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं और वो सृष्टि करते हैं, उनका लोक है। वो तपस्वी प्रकृति के देवता हैं और उनके यहाँ तपस्वी लोग ही जाते हैं। तो इन लोकों की श्रृंखला में वहाँ तक आप जा सकते हैं। वो उन लोकों में बहुत सारे ऋषि इन विभिन्न लोकों में रहते हैं, जैसे सप्तर्षि हैं, जैसे ये आपको सनकादि ऋषि हैं। तो इसका विवरण आपको कई शास्त्रों में मिलेगा, यहाँ आपको इस पुस्तक में जो बताया मैंने वहाँ मिल जाएगा। लेकिन इनमें से किसी भी लोक में आप जाएंगे, बहुत समय के बाद आना पड़ेगा और फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ेंगे। मनुष्य से पशु, पशु से कीड़ा मकोड़ा, फिर मनुष्य, फिर कीड़े मकोड़े, और फिर देवता भी बन सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, नए नए देवी देवताओं का जन्म होता रहता है। कुल देवी, ग्राम देवी, इस तरह के देवी देवता जो होते हैं वो बनते हैं नए नए, उनको देवता का रूप मिलता है आत्मा को, तो देवता भी जीव होते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर भगवान का परम धाम है, और वह 2 प्रकार का है। एक को तो बैकुंठ कहते हैं, बैकुंठ भगवान नारायण का धाम है, वहाँ से लौटकर सामान्यतः कोई नीचे नहीं आता, दोबारा गिरता नहीं धरती पर।